तो अगर आपको लगता है यार ये मेरी बेस्ट क्वालिटी है और मैं एक की बजाय अब मैं हफ्ते में दूसरा आर्टिकल भी डाल सकता हूँ, 2 की बजाय मैं हफ्ते में 3 आर्टिकल डाल सकता हूँ, महीने में मैं 20 आर्टिकल डाल सकता हूँ, तो डालिए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपको अपने ब्लॉग पर कितने आर्टिकल्स पब्लिश करने चाहिए? क्या आपको हर हफ्ते आर्टिकल डालने की ज़रूरत है? क्या आपको हफ्ते में 2 आर्टिकल डालने चाहिए, 5 आर्टिकल डालने चाहिए? अगर आपको गूगल से ट्रैफिक लेना है, अगर आपको एक अच्छा सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है, ब्लॉग से पैसा कमाना है, तो क्या ये ज़रूरी है कि आपको हर हफ्ते आर्टिकल डालना ही डालना है? तो इसका आंसर है नहीं। आपको हर हफ्ते आर्टिकल डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने की बात यह है कि आपको अपने कंटेंट की क्वालिटी को मेंटेन रखना है। हालांकि ये बात सच है कि आप जितने ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, आपके ब्लॉग का ट्रैफिक उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप ब्लॉग से अर्निंग जनरेट कर पाएँ, आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। क्योंकि जितने ज़्यादा आर्टिकल्स, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो समझने की बात यह है कि आपको कंटेंट की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है बजाय कंटेंट की फ्रीक्वेंसी पर। नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर आप ध्यान मत दीजिए, नंबर ऑफ क्वालिटी आर्टिकल्स पर ध्यान दीजिए। अब कहने का मतलब ये है, क्या आपके आर्टिकल में वो क्वालिटी है? क्या आपको लगता है कि यार जो आर्टिकल मैंने पब्लिश किया है ये मेरा बेस्ट आर्टिकल है? और सिर्फ आपका ही नहीं, क्या आपको लगता है ये इंटरनेट पे, अगर आपने रिसर्च करी है तो आपको लगता है कि यार इंटरनेट पे इससे बढ़िया आर्टिकल हो ही नहीं सकता, मेरा आर्टिकल सबसे बेस्ट है? अगर आपको लगता है यार नहीं यार मेरे कंटेंट में वो दम नहीं है, मेरा आर्टिकल उतना बेस्ट नहीं है जितना बेस्ट हो सकता था, मैं इसमें कोई कस्टम ग्राफिक इंक्लूड कर सकता था, मैं कोई वीडियो बनाकर इसमें इंक्लूड कर सकता था, या मैं इस आर्टिकल को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ाने हैं, मुझे हर हफ्ते आर्टिकल डालना है। आज वो आर्टिकल डालने की डेट आ चुकी है, तो मैं इस डेट को मिस नहीं करना चाहता। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अभी जो गूगल की अपडेट आई है, गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, उसके चलते भी आपको अपने कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देना है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आपको कितने आर्टिकल्स पब्लिश करने चाहिए, आपको क्या हर हफ्ते आर्टिकल डालना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं, आपको हर हफ्ते आर्टिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो महीने महीने भी आर्टिकल्स ना डालो, फिर भी आपका ब्लॉग चलता ही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो फिर कितने आर्टिकल्स डालें? अगर हमको अच्छा ट्रैफिक कमाना है, अच्छा हमको इनकम कमानी है, अच्छा ब्लॉग चलाना है, तो हमको कितने आर्टिकल डालने चाहिए? देखिए, आपको जितने ज़्यादा आर्टिकल्स आप डाल सकते हैं उतना आपका फ़ायदा है, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, आपको कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देना है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये मेरा बेस्ट आर्टिकल है, ये इससे बढ़िया आर्टिकल मैं नहीं लिख सकता, मेरा बेस्ट आर्टिकल है, तो आप जितने ज़्यादा आर्टिकल्स अपने ब्लॉग पर डाल सकते हैं डालिए। एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, आपका ब्लॉग नया है, आपको ट्रैफिक की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हर हफ्ते या महीने में एक आर्टिकल डालेंगे तो सोचिए कि आपको अच्छा ब्लॉग से ट्रैफिक लेने के लिए साल, 2 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल डालने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगेन क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। तो अगर आपको लगता है यार ये मेरी बेस्ट क्वालिटी है और मैं एक की बजाय अब मैं हफ्ते में दूसरा आर्टिकल भी डाल सकता हूँ, 2 की बजाय मैं हफ्ते में 3 आर्टिकल डाल सकता हूँ, महीने में मैं 20 आर्टिकल डाल सकता हूँ, तो डालिए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं यार ये कैसे पता लगेगा कि हमारा आर्टिकल क्वालिटी है या नहीं, हमारा आर्टिकल अच्छा है या नहीं। तो देखिए, अभी जो गूगल की रिसेंटली गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आई, उसके चलते हुए भी गूगल भी यही कहता है कि यूज़र के लिए आपका आर्टिकल पढ़ने में आसान होना चाहिए। जो वो नॉलेज, जो वो इंफॉर्मेशन सर्च करने आया था आपके आर्टिकल में, उसको वो सबसे ऊपर ही मिल जानी चाहिए। मतलब कि आर्टिकल में उसको ढूंढना ना पड़े, उसको पूरा आर्टिकल 1000, 2000, 5000 वर्ड का आर्टिकल रीड ना करना पड़े, सिर्फ वो एक पॉइंट, एक वो इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए जो वो फाइंड कर रहा था। तो हेल्पफुल कंटेंट वही है जो आप अपने रीडर्स को हेल्प करें, जो सर्च कर रहा है वो आर्टिकल में सबसे ऊपर ही मिल जाए उसको। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जो भी आपका मेन पॉइंट है आपके आर्टिकल में, जो मेन आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो आप आर्टिकल के ऊपर ही सबसे टॉप में ही, या आर्टिकल स्टार्ट होते ही जितना जल्दी हो सकता है उस इंफॉर्मेशन को आप ऊपर ही प्रोवाइड कर दीजिए। उसको आप अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर में हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कंटेंट बॉक्स बना सकते हैं, बॉर्डर डाल सकते हैं, जिससे रीडर को आर्टिकल स्कैन करने में हेल्प मिले। उसके बाद आप ये देखिए कि जो रीडर उस टॉपिक के लिए आपके ब्लॉग पे आया है, उस आंसर को पढ़ने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के बाद उसके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है। आप रीडर की तरीके से सोचिए, ठीक है, कि ये आंसर अगर उसको मिलता है तो इसके बाद उसके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस का भी आंसर करते हैं तो डेफिनेटली जो यूज़र है, जो आपका आर्टिकल पढ़ रहा है,
वो आपके आर्टिकल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। उसको उसके मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपने सबसे ऊपर दे ही दिया, लेकिन अगर आप उसके अंदर रेलेवेंट क्वेश्चंस, फॉलो अप क्वेश्चंस का भी आंसर कर रहे हैं, तो उसको ये लगेगा कि यार ये जो राइटर है, जो ऑथर है जिसने आर्टिकल लिखा है, वो मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझता है, उसने मेरी हर प्रॉब्लम को पहले से ही समझकर इस आर्टिकल को लिखा है, तो डेफिनेटली वो आर्टिकल हेल्पफुल कंटेंट के अंदर आता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हफ्ते में कितने आर्टिकल्स डालने चाहिए।